20 फरवरी का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। वेलकम टू एजुगिरी। एजुगिरी पर हर रोज हम पिछले दिन का एक दिन पीछे का 6 PM पे द हिंदू एनालिसिस करते हैं। आई नो जनवरी फेब हमारा कुछ ज़्यादा रेगुलर नहीं रहा है, बट अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलर रह पाऊँ। पहले मैं बीमार हो गई और फिर मेरे घर पर शादी थी, बट आई ट्राइड कि मैं शादी में भी काम करती रहूँ, एंड इससे ज़्यादा नहीं कर सकती थी क्योंकि घर की शादी थी तो काम भी करवाना था। 20 फेब का एनालिसिस हम करेंगे। आई होप आप नोट्स बना रहे हैं। आप इन्हीं नोट्स की फोटोग्राफी मेरे साथ आई एम लॉगिरी पर या फिर आई एम एजुगिरी पर शेयर कर सकते हैं, तो फिर मैं लोगों को दिखाऊंगी आपके नोट्स। ठीक है ना, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप नोट्स बना रहे हैं। ठीक है। रेखा गुप्ता फर्स्ट टाइम MLA नेम्ड एज दिल्ली CM। पहली बार वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब स्टेट लेजिस्लेचर मतलब दिल्ली की लेजिस्लेचर की मेंबर बनी और पहली बार में ही वो CM बना दी गई हैं। ठीक है ना, तो ये इंडिया में बहुत कम होता है, बट यहाँ पर हुआ है। रेखा गुप्ता अ फर्स्ट टाइम MLA फ्रॉम शालीमार बाग हैज बीन चोजन एज द न्यू दिल्ली चीफ मिनिस्टर। नाउ शी इज द फोर्थ वुमेन टू हेड द गवर्नमेंट इन दिल्ली इन द यूटी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम पहले चीफ मिनिस्टर का नाम लिखेंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्वेश्चन आ सकता है। चीफ रेखा गुप्ता फर्स्ट टाइम MLA, रेखा गुप्ता CM ऑफ दिल्ली, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। अब इनसे रिलेटेड फैक्ट्स क्या है? सबसे पहले कि ये पहली बार MP बनी, फर्स्ट टाइम MLA, सॉरी नॉट MP, MLA फ्रॉम शालीमार बाग। शी इज MLA फ्रॉम शालीमार बाग, पहली बार ये MLA बनी और पहली बार MLA बनते ही ये क्या बन गई? CM बन गई। ठीक है ना, एंड शी इज द फोर्थ वुमेन टू हेड द गवर्नमेंट, टू हेड दिल्ली, टू बिकम द CM ऑफ दिल्ली, फोर्थ वुमेन। इससे पहले शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज, देन आतिशी, एंड देन नाउ शी इज द वन, रेखा गुप्ता। ठीक है ना, तो 26 सालों बाद बीजेपी पावर में आई है दिल्ली के अंदर। 3 टाइम्स शी हैज़ बीन द म्युनिसिपल काउंसलर, बहुत एक्टिव रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं ये। ठीक है ना, वोट टेकिंग सेरेमनी हुई और ये सारा। तो यहाँ पर हमें पहले दो फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी CM बनी है जो वुमेन है दिल्ली के अंदर। MLA जो है पहली बार बनी, शालीमार बाग से पहली बार बनी, और रेखा गुप्ता इज द CM ऑफ दिल्ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रीन पेन है तो उससे इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेंगे। देखो ग्रीन, अगर ये आप जैसे मैं लिख रही हूँ जिन पेन से, आप ये मान के चलो कि जो रेड है, जो ब्लैक से लिख रही हूँ वो आप ब्लू पेन से लिखिए, बाकी जो मैं रेड से लिख रही हूँ वो रेड से और ग्रीन से लिखें। तो ऐसे क्या होता है, कलरफुल आपके अगर नोट्स बन रहे हैं तो ईजी रहेगा, थोड़े अच्छे भी बन जाते हैं। स्पीड से लिखना है, पर अगर स्पीड से नहीं लिखा जा रहा है मल्टीपल पेन से, तो एक रेड पेन रखो, एक ब्लू पेन और उससे लिख लो, या एक ब्लैक और एक रेड। नो वन कैन आर्ग्यू विद मी ट्रम्प ऑन रेसिप्रोकल टेरिफ। तो ट्रम्प क्या कह रहे हैं? टेरिफ्स लगा रहे हैं। अब टेरिफ्स का मतलब क्या है, इसको समझेंगे। मान लो यूएस में मुझे एप्पल भेजना है इंडिया से, तो यूएस से उसके ऊपर टेरिफ लगाएगा। यूएस से कह रहा है कि इंडिया यहाँ पर ज़्यादा सामान भेज रहा है, यूएस से इंडिया में कम भेज रहा है, तो इंडिया तो कमा रहा है बट यूएस से नहीं कमा पा रहा है। ठीक है ना, तो इंडिया को वो कह रहे हैं कि तुमने ऑटोमोबाइल्स पे भी बहुत टेरिफ लगाए हुए हैं, हम टेरिफ्स लगाएंगे, ट्रम्प ये बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन नहीं आ सकता अभी। ब्राइबरी फ्रॉड चार्जेस यूएस सेट टू सर्व कंप्लेंट ऑन अदानीज। अब यहाँ पर अदानीज पे क्या एलिगेशंस लगे हैं कि इन्होंने पैसे खिलाए हैं इंडिया के ऑफिशियल्स को प्रोजेक्ट लेने के लिए। ठीक है ना, तो अब ब्राइबरी केस चल रहा है इनके ऊपर। ठीक है, डिस्पाइट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ट्रम्प्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू हिट द पॉज बटन ऑन फॉरेन एंटी ब्राइबरी लॉ। तो करप्शन करी है, शेयर होल्डर्स को गलत झूठ बोला है कि हमें ये ऐसे ही मिल गया जबकि करप्शन करा है, तो ये गलत है। तो अब यहाँ पर यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन हैज रिटर्न टू इंडियन अथॉरिटीज टू सर्व कंप्लेंट। तो ये लिखेंगे यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन has written to has written to Indian authorities to serve a complaint on Adani Group founder and nephew सागर अदानी। तो वो कह रहे हैं कि इन दोनों पे हमें नोटिस सर्व करने में हेल्प करी जाए। और इन्वॉल्वमेंट किसमें है इसकी? अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट इन सिक्योरिटीज फ्रॉड and $265 million
ब्राइबरी स्कीम। ब्राइबरी का मतलब क्या होता है? पैसे देना, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये एलिगेशंस हैं। अब जो एंटी करप्शन लॉ है वो होल्ड पे डाल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, बट जो पिछले केसेस हैं वो चल रहे हैं, ठीक है ना। इंडियन अथॉरिटीज की हेल्प किसके अंदर मांग रहे हैं? हेग सर्विस कन्वेंशन के अंदर। हेग सर्विस कन्वेंशन के अंदर, हेग सर्विस कन्वेंशन फॉर सर्विस अब्रॉड of judicial and extrajudicial documents in civil and commercial matters। ठीक है ना। मतलब अब यहाँ पर उनको नोटिस जारी किया जा रहा है कि आप पार्ट बनिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अदानी ग्रीन ने पैसे दिए, ठीक है ना, इंडियन ऑफिशियल्स को यहाँ पर मतलब दिया। तो फिर यूएसए वाले कह रहे हैं इन्होंने झूठ बोला, अपने शेयर होल्डर्स को पैसे देके ये काम कर रहे हैं। तो इसलिए अब एक्शन लिया जा रहा है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ये एक्शन ले रहा है किसके अगेंस्ट? अदानी के अगेंस्ट। जो कंपनी है वहां पर उसका नाम क्या है? एजेल। क्या नाम है? एजेल। और एजेल की फुल फॉर्म क्या है? अदानी ग्रीन, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। क्या नाम है? अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ठीक है जी। और उसके बाद आगे चलेंगे। एससी आस। अब यहाँ पर ये याद है मुल्ला परियार डैम जो है ये कहाँ पर है? ये लोकेटेड केरला में। अगर आपने नोट्स में ये नहीं लिखा हुआ है तो प्लीज इसको नोट कर ले, लोकेटेड केरला में है। बट ये ओन कौन करता है? तमिलनाडु, ठीक है ना। केरला कहते हैं पानी का लेवल कम रखो, अर्थ को एक नेचुरल डिजास्टर ना आ जाए। तमिलनाडु कहता है पानी का लेवल बढ़ा दो। केरला कहता है इसको नया कंस्ट्रक्ट करो। तमिलनाडु कहता है ये बिल्कुल सही पड़ा है, इसको पुराना कोई जरूरत नहीं है नया कंस्ट्रक्ट करने की। ये जो डैम है कितनी पुराना है? 125 ईयर ओल्ड डैम है ये। और इसीलिए इनका भी आपस में झगड़ा चलता रहता है क्योंकि ये लोकेटेड इन केरला है और इसको ओन कौन करते हैं? तमिलनाडु। Neither ecologically sustainable nor ethical, new study expresses concern over translocation of African cheetahs। तो जो अफ्रीकन चीताज है, जो चीता है, इसको पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। तो हमारे यहाँ पे चीता खत्म हो गए, ठीक है ना। अब खत्म हो गए तो हमने एक फूड चेन करके कुछ पढ़ा था साइंस में, याद है वो फूड चेन, ठीक है ना। तो अब वो फूड चेन के अंदर चीता खत्म हो गया, ठीक है ना। तो अब इंडिया में कहा कि नहीं भैया वापस लेकर आना है। तो हम कहाँ से लेकर आए? साउथ अफ्रीका और नमीबिया से हम इंडिया में चीता ले आए। और अभी तक हमने उनको कहाँ पर रखा है? कूनो नेशनल पार्क में रखा है। कहाँ पर रखा है? कूनो नेशनल पार्क में। और कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अब इसके ऊपर रिसर्च हुई कि भाई ये बिल्कुल सही नहीं है, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल नहीं है और एथिकल भी नहीं है कि कहीं का बंदा कहीं लाकर फेंक दो जानवर को जो बोल नहीं सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यू स्टडी लिखेंगे, न्यू स्टडी बाय सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज, CWS, ठीक है ना, which examines ethical study which examine the ethical ecological welfare challenges, has expressed concern, ये लिखेंगे, has expressed concern over translocation of the animals। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ एनिमल्स पे कंसर्न एक्सप्रेस किया है, चीता पे, जो ट्रांसलोकेशन ऑफ चीता हुई है, ठीक है ना। ट्रांसलोकेशन चीता ऑफ चीता क्या कह रहे हैं कि अनएथिकल, चीता अनएथिकल एंड अनसस्टेनेबल, ये बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टडी का नाम क्या है? अब यहाँ पर ये स्टडी किसने करी? स्टडी किसने करी? सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडी, ठीक है ना। कह रहे हैं कि जो चीता आप लेकर आ रहे हो वो सही नहीं है। स्टडी का नाम क्या है? डिलिनिएटिंग द environment in the environmental justice implications of an experimental cheetah introduction project in India। ये स्टडी करी
और इस स्टडी में क्या पाया कि भाई ये ना तो एथिकल है और ना ही सस्टेनेबल है इकोलॉजिकली, ठीक है ना। तो ये पाया गया है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि चीता कहाँ से लेकर आए गए, चीता कहाँ से लेकर आए गए। जो प्रोजेक्ट चीता है उसके अंदर क्या क्या हुआ है। जो प्रोजेक्ट चीता है उसके अंदर अभी तक 20 अफ्रीकन चीताज आ चुके हैं। कितने? 20 अफ्रीकन चीता आ चुके हैं, जिसके अंदर से जो 8 हैं 8 चीता जो है वो नमीबिया से आए हैं, और 12 चीता जो हैं वो साउथ अफ्रीका से आए हैं, और इनको कहाँ पर रखा गया है? कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, एमपी में। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये PYQ है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। दिस इज अ PYQ, ठीक है। It also said that African cheetah population are already under pressure with only 65। वहां पे क्या कहा जा रहा है कि वहां पर भी 6500 ही रह गए हैं साउथ अफ्रीका में। आप इंडिया में लेकर जा रहे हो, यहाँ पर मरी जा रहे हैं, वो कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं बनेगी। ये एक स्टडी ने बोला है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किसने बोला, किसने ये स्टडी करी, स्टडी का नाम क्या है, क्या बोला गया है, और जो चीता आए हैं वो अभी तक कहाँ से आए हैं और कहाँ पर उनको रखा गया है। ठीक है, सभी पॉइंटर्स में से बनता है एक क्वेश्चन। कतरी अमीर जो है उन्होंने विजिट किया, ठीक है, डेकेड 10 सालों बाद इंडिया में विजिट कर रहे हैं, ठीक है ना। पता चल रहा है कि हमारा डीप रिलेशन है उनके साथ, ठीक है ना। इनके साथ अगर बनाकर रखते हैं तो हमारी सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इसराइल के साथ भी बैलेंस आउट चीज़ें होती रहती हैं। कतर 45% इंडियाज LNG जो है वो प्रोवाइड करता है हमें। कतर जो है वहाँ पर US मिलिट्री बेस है, सॉरी फॉर द वर्ब, UK और ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्सेज रहती हैं वहाँ पर, ठीक है ना। इन कतरी जो है यहाँ पर हमारे फॉर्मर नेवी ऑफिशियल्स के अगेंस्ट स्पाइंग की एलिगेशन थी, उनको आज़ाद कर दिया गया है। जो एक को नहीं किया उसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। अब यहाँ पर कतर और इंडिया के बीच में क्या साइन हुआ है? साइंड अ डबल टैक्सेशन। क्या साइन किया है? साइंड अ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस agreement and MOUs in areas including sports and youth affairs. They agreed to double bilateral trade by 2030. Qatar is to invest $10 billion in Indian infrastructure and manufacturing sectors. तो यहाँ से हमारे लिए जो important MCQ क्वेश्चन निकल सकता है वो ये है, कतर के अमीर कौन है? अब कतरी अमीर कौन है? शेख तामीन। ये हमने कल कर लिया था, प्लीज इसको याद कर लीजिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये हम कल लिख चुके हैं। दिस वी हैव रिटन ऑलरेडी, ठीक है। ऑन February 13, 2025 आर्टिकल 356, यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में बात कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में हमने डिटेल में बात कर चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है ना। दोबारा से बात नहीं करेंगे। आर्टिकल 174 के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में हमने डिटेल में अभी तक बात नहीं करी है। आर्टिकल 174 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट space between two state assembly sessions is not more than 6 months। 2 सेशंस के बीच में जो गैप होना चाहिए वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, स्टेट के अंदर। बट वो गैप जो है वो हो चुका है मणिपुर के अंदर, तो देखते हैं क्या करते हैं। बट यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए कि जो सेशन होने चाहिए वो एक सेशन दूसरे सेशन से 6 महीने से दूर नहीं हो सकता है। ये आर्टिकल 174 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहती है। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मणिपुर के अंदर 10 बार 10 टाइम्स, मणिपुर के अंदर 11th टाइम प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर, 11वीं बार मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। इसका मतलब ये पता चलता है कि ये डिस्टर्ब्ड स्टेट है, यहाँ पर चीज़ें बहुत बार हुई हैं। 11th टाइम प्रेसिडेंट्स रूल यहाँ पर लग चुका है, ठीक है। द टॉक्स बिटवीन US एंड रशियन ऑफिशियल इन रियाद, ठीक है ना। यहाँ पर ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में बात कर रहे हैं, और ये बातें कहाँ पर हुई हैं? रियाद में। US एंड रशियन ऑफिशियल्स इन रियाद और ये क्या हुआ है? फर्स्ट मेजर डिप्लोमैटिक interaction since Russia's
since Russia's invasion of यूक्रेन। ठीक है ना। और ये कहाँ पर हुई, रियाद में बात हुई है। अब ये कह रहे हैं कि कोल्ड वॉर हम सॉरी ये रशिया यूक्रेन वॉर हम खत्म करेंगे। ठीक है ना। यूएस ने 2008 में यूक्रेन को बोला था कि नाटो का मेंबर बन जाओ। तो वॉर क्यों हुई, तुम्हें पता है वॉर क्यों हुई, रशिया यूक्रेन वॉर क्यों हुई, या समझा दूं। ये देखो, मुझे पता है बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, विच इज फाइन। रशिया यूक्रेन, हाँ अगर मैं भी क्लासेस ना ले रही तो मुझे कौन सा पता होता ठीक है ना। तो तुम तो अभी बच्चे हो, तो समझो। तो रशिया यूक्रेन वॉर, तो यूक्रेन कहता मुझे नाटो ज्वाइन करनी है। ठीक है। अब ये नाटो कौन सी बला का नाम है, नॉर्थ एटलांटिक, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर इसको ये क्यों ज्वाइन करना था यूक्रेन को नाटो, क्योंकि नाटो कहता है कि अगर एक मेंबर पे अटैक, सब पर, एक मेंबर पे अटैक सब पर अटैक, मतलब एक पर अटैक सब पर अटैक माना जाएगा, सब मिलकर लड़ेंगे। ठीक है। और वो मिलिट्री भी प्लेस कर देता, तो रशिया जो भी पंगे वंगे ले रहा था वो यूक्रेन से नहीं लेता। ठीक है ना। रशिया कहता नहीं करने दूंगा। रशिया क्या कहता, नहीं करने दूंगा। क्या नहीं करने दूंगा, ज्वाइन नहीं करने दूंगा नाटो। इसीलिए इनकी वॉर लगी, लड़ाई लग गई इनके आपस में। ठीक है ना। वॉर टुक प्लेस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो रशिया और यूक्रेन की वॉर का ये मेजर रीजन है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2008 में यूएस ही रशिया यूक्रेन को कह रहा था कि तुम मेंबर बन जाओ। ठीक है ना। यूएस ने, ये लिखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है, यूएसए ऑफर्ड यूक्रेन, यूएसए ऑफर्ड यूक्रेन नाटो मेंबरशिप इन 2008। तो हमें याद रखना है कि यूएसए ने कब ऑफर करी थी, 2008 में यूएसए ने ऑफर करी नाटो मेंबरशिप, किसको, यूक्रेन को। बट अब ट्रम्प क्या कह रहे हैं, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज आल्सो रूल्ड आउट सिक्योरिटी गारंटीज टू यूक्रेन, पासिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूरोप। अब यहाँ पर आज की डेट में अगर हम 2025 में खड़े हैं, तो यूएसए क्या कह रहे हैं कि हम तो तुम्हें प्रोटेक्शन भी नहीं दे सकते, नाटो मेंबरशिप तो भूल जाओ। ठीक है ना। और ये वॉर जो है इसको ठीक है, तो ये वॉर जो है इसको खत्म करो। ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमें पता चलता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 2008 में यूएसए कह रहा था यूक्रेन को कि तुम नाटो मेंबर बन जाओ, बट आज की डेट में कह रहे हैं कि नहीं जी मत बनो। ऑन बिल्डिंग ट्रांसिलियंट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कह रहे हैं कि अगर कोई डिजास्टर हो जाए तो टेलीकॉम, अगर हम फोन करके बातचीत कर पाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो उसके ऊपर कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च बाय पीएम इन 2019 पुट आउट अ रिपोर्ट अर्लियर दिस मंथ स्टडिंग इंडियन टेलीकॉम नेटवर्क्स। ठीक है ना। तो लिखेंगे कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज CDRI। तो यहाँ पर हमें फुल फॉर्म आ सकती है CDRI की, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टेलीकॉम का वो ऐसा होना चाहिए कि डिजास्टर में भी वो चलता रहे, क्योंकि अगर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डिजास्टर में भी चलता रहेगा तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्या है, अ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन launched by Prime Minister PM Modi in 2019। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कब लॉन्च हुई थी, 2019 में। स्टार लगा लेंगे, ये ईयर याद करना बहुत जरूरी है। पुट आउट अ रिपोर्ट, केम अप विद अ रिपोर्ट स्टडिंग इंडियन टेलीकॉम नेटवर्क्स प्रिपेयर्डनेस इन इवेंट ऑफ डिजास्टर। तो इवेंट ऑफ डिजास्टर, इंडियन टेलीकॉम नेटवर्क्स प्रिपेयरनेस। ठीक है। डिजास्टर के टाइम पे जो टेलीकॉम है वो काम करता रहे। द रिपोर्ट सजेस्ट वेज इन विच स्टेट गवर्नमेंट, क्या सजेस्ट करती है रिपोर्ट, suggests ways in which state government, the report suggests ways in which state government क्या कर सकती है, state government can better prepare for calamities that may impact telecom
नेटवर्क्स। तो अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आती है तो टेलीकॉम नेटवर्क्स को कैसे वर्किंग रख सकते हैं उसके वेज बताए हैं इन्होंने। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टडी का नाम पूछ सकते हैं, कौन सी ईयर में ये आया, इसकी फुल फॉर्म क्या है CDRI की, ये हमें बता ना पड़ सकता है। तो यहाँ पे तमिलनाडु कह रहे हैं कि सबसे पहले आयरन जो है वो तमिलनाडु में आया, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, रिलीजिंग अ रिपोर्ट ऑन एंटिक्विटी ऑफ आयरन, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन प्रोक्लेम दैट आयरन एज बिगैन ऑन तमिल सॉइल। तो यहाँ पर तमिलनाडु एंड आयरन लिख लेते हैं, ठीक है ना, तमिलनाडु एंड आयरन। तो यहाँ पर उनके CM क्या कह रहे हैं, CM ऑफ तमिलनाडु released a report saying that iron age began on तमिल सॉइल। तो आयरन एज जो है वो तमिल सॉइल पे चालू हुआ, ठीक है ना। प्लेसिंग द डेट 5300 ऑड years ago, ठीक है ना। एंड दैट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट कुड नो लॉन्गर ओवरलुक तमिलनाडु, की तमिलनाडु बहुत इंपॉर्टेंट है ये वो। अब ये जो है जो पहले कहा गया है उससे अलग है। पहले का कहा गया है द यूसेज ऑफ आयरन ऑफ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इन ह्यूमन हिस्ट्री। द जेनेसिस ऑफ आयरन इन इंडिया हैज बीन seen several explanations including its supposed arrival with immigrants from the west। कहा जाता है, कुछ कहते हैं कि ये वेस्ट के साथ आया है, कुछ कहते हैं traced its origin back to 700-600 BCE। Radiocarbon dating and research pushed it further back। Technical studies on material found at several places suggest that iron smelting in India could have begun as early as 16th century BCE। The backdrop of the results of excavation of Uttar Pradesh has highlighted in the paper that by early 13th century iron smelting was definitely known in India। ठीक है, तो ये है, बट ये क्लेम कर रहे हैं, जो दूसरे कहते हैं उससे अलग। कौन क्लेम कर रहा है, तमिलनाडु। ये हम पहले भी नोट कर चुके हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आगे चलेंगे, NGT द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NGT की हमसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, और हमें ये भी पूछा जा सकता है कि NGT क्या करता है। NGT जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड केसेस स्पेसिफिकली सुनता है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि केस पेंडिंग ही रह जाए, इतने में हमारा इन्वायरमेंट बर्बाद हो जाए, ठीक है ना। तो NGT ऑन वेडनेसडे पुल्ड अप द यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर नॉट सबमिटिंग एडिक्वेट इंफॉर्मेशन। तो NGT जो है उसने क्या कहा है, दैट प्रयागराज के अंदर महाकुंभ हो रहा है उसके अंदर फीकल कॉलीफॉर्म लेवल्स जो हैं वो रिवर वाटर में ज्यादा हैं, ठीक है ना। NGT सेड इंफॉर्मेशन नॉट सबमिटेड बाय यूपी कंट्रोल बोर्ड about fecal coliform levels in river water in प्रयागराज ड्यूरिंग महाकुंभ, ठीक है ना। योगी जी कह रहे हैं कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। फीकल मैटर जो है ऐसा ज़्यादा नहीं है। टेस्टिंग के अंदर देखा गया है कि प्योरिफिकेशन पाइप्स ड्रेन्स सारा प्योरीफाई हो रहा है वाटर, और जो लेवल्स हैं वो सही हैं, ठीक है। तो देखते क्या होता है, बट हाँ क्या चीज़ ज़्यादा है वो याद रखनी है। इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ मनी बाय टू गिव $21 million। तो $21 million, ठीक है ना, $21 million USA was giving to India for वोटर टर्नआउट, ठीक है। वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए यूएसए इंडिया को दे रहा था इतना पैसा। तो अब वो कह रहे हैं कि इंडिया के पास ऑलरेडी इतना पैसा है, ठीक है ना, अब हम नहीं देंगे, ठीक है ना। ठीक है, वो कह रहे हैं कि यूएसए का वोटर टर्नआउट बढ़ा लो, तुम आए इंडिया का बढ़ाने। इन्फोसिस कह रहा है कि हम इंटिमिडेशन नहीं कर रहे हैं, एक्ट ऑफ इंड्यूसिंग फियर और ऑफ मैसूरू कैंपस के अंदर लोगों को निकालने के लिए। अगर ज़्यादा न्यूज़ डिस्कस होती है फिर हम इसको पढ़ेंगे, नहीं तो अभी नोट नहीं करेंगे। टेक मेजर गूगल ऑन वेडनेसडे ओपनड इट्स न्यू कैंपस एट महादेवपुरा इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगलुरु। द कैंपस नेम्ड अनंता इज टाउटेड टू बी अमंग इट्स लार्जेस्ट ऑफिसेज ग्लोबली, ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यू कैंपस इन बेंगलुरु
बाय गूगल। क्या है ये? लार्जेस्ट ऑफिसेस ग्लोबली, ऑफिसेस ग्लोबली। यहाँ पर एंड्रॉयड सर्च प्ले गूगल मैप टीम हाउस टीम्स फ्रॉम वेरियस गूगल यूनिट्स। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि गूगल ने नया कैंपस खोला है बेंगलुरु में, जो कि बहुत लार्जेस्ट है ग्लोबली। अनफेयर टू यूज इफ टेस्ला बिल्ड्स इंडिया फैक्ट्री, अनफेयर टू यूएस। अब यहाँ पर इंडिया क्या कह रहा है? पीएम मोदी कह रहे हैं कि अगर तुम्हें टेस्ला इंडिया में बेचनी है तो तुम यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर लो, ठीक है ना। और यूएसए कह रहे हैं ये तो हमारे लिए अनफेयर है, हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके इंडिया में भेजें तो हमारे लिए फ़ायदा है, इंडिया में मैन्युफैक्चर होकर इंडिया में बिक्री है तो इंडिया के लिए फ़ायदा है, यूएसए के लिए फ़ायदा नहीं है। तो टेस्ला को कह रहे हैं कि छोड़ो, तुम ये करो ही मत। Vietnam Parliament approves $8 billion railway link to China. Vietnam's parliament has approved an $8 billion rail link to China designed to boost trade and connectivity between the two countries. The 390 kilometer will connect Hapong to Lao Cai, running through key manufacturing hubs and the city Hanoi, the capital Hanoi. It is part of Vietnam's two corridors, one belt initiative. तो यहाँ पे लिखेंगे Vietnam's parliament has approved and $8 billion rail link to China। ठीक है ना। क्या करेगा? बूस्ट, क्या करेगा? बूस्ट ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, ट्रेड और कनेक्टिविटी बूस्ट करेगा। ठीक है, ये क्या है? 390 किलोमीटर की लाइन है जो कनेक्ट करेगा, कनेक्ट हाईपोंग टू लाओसी, लाओकाई। ठीक है, ये किसका? पार्ट ऑफ वियतनाम्स टू कॉरिडोर्स वन बेल्ट इनिशिएटिव। क्या है? टू कॉरिडोर्स वन बेल्ट इनिशिएटिव का पार्ट है ये। ठीक है जी। उसके बाद ट्रम्प टेल्स डिक्टेटर जेलेंस्की, जेलेंस्की को यहाँ पे क्या बुलाया है? डिक्टेटर। जेलेंस्की कौन है? यूक्रेन के प्रेसिडेंट। इनको कहा है कि भैया तुम जल्दी से पीस कर लो, नहीं तो देख लेना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन वेडनेसडे denounced Ukrainian President Volodymyr Putin as a dictator without elections and said he had better move fast to secure a peace or he would have no country left। तो कह रहे हैं उसके पास कंट्री ही नहीं रहेगी, तुम पीस की तरफ चलो। Mr. Trump spoke hours after Mr. Zelensky hit back at his suggestion that Russia was responsible for Ukraine was responsible for Russia's 2022 full-scale invasion, a dictator without elections। तो इनको बोल रहे हैं कि भैया अब तुम वॉर, मतलब अब वॉर खत्म होगी, ठीक है ना। तो इसराइल वाली वॉर तो खत्म हो ही चुकी है, ये यूक्रेन रशिया वॉर भी खत्म होगी और ये इंसान भी पावर से अब हटेगा, जेलेंस्की। ब्राजील बोल्सोनारो चार्ज ओवर इलेक्शन। तो बोल्सोनारो जो थे, जैर बोल्सोनारो, ये इलेक्शंस हार गए थे तो इन्होंने कू करने की कोशिश करी। व्हाट इज कू? फोर्सफुली ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर, फोर्सफुली ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर। जो गवर्नमेंट इन पावर है उसको ओवरथ्रो करने की कोशिश करी, ठीक है। फोर्सफुली ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर, तो वो करने की कोशिश करी है, ठीक है। अब इनके अगेंस्ट चार्जेस हो गए हैं। एक्चुअल प्रेसिडेंट कौन है? करंट प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील कौन है? करंट प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील कौन है? लुइस इनाशियो लूला दा सिल्वा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। सेशन को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। एंड ऑल्सो अगर आपको कुछ बाय करना है आप loggery.in पर जा सकते हो, वहाँ पर MHCET 3 ईयर्स 5 ईयर्स के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, CUT UG PG के मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पंजाब यूनिवर्सिटी 3 ईयर्स 5 ईयर्स के मिल रहे हैं, उसकी डेट भी आ चुकी है। TS लॉ CET 5 ईयर्स के मिल रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया, AMU, इन सब के मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। एंड ऑल्सो इसके बाद आप हमारे कंपाइलेशंस ले सकते हैं करंट अफेयर्स के, चाहे वो MCQs हैं चाहे वो लेक्चर्स हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया हैं। जनवरी 2025 के आपको MCQs भी बहुत जल्द मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स तो डले ही हुए हैं। loggery.in आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। फटाफट से मैं आज का क्वेश्चन जो है वो सोच लेती हूँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
ठीक है, मैं देख रही हूँ क्या डालूं क्वेश्चन कि आज क्या पढ़ा है मैंने। ठीक है, तो ये बताओ, क्वेश्चन ये है कि मणिपुर में जो प्रेसिडेंट्स रूल लगा है वो कौन सी बार लगा है इस बार। प्रेसिडेंट्स रूल कौन सी बार लगा है ये बताना है, आपका क्वेश्चन ये है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी आंसर करेंगे इन द कमेंट्स। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे कल। एंड नोट्स की अगर फोटो भेजोगे तो पता चलेगा कि आप नोट्स बना रहे हो या नहीं। ठीक है, आई एम लॉगरी, पर आप इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हो। सेशन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।